दोस्तों आज की वीडियो में मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। मुस्कान का 15 तारीख को एनिवर्सरी था और एनिवर्सरी में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और फेसबुक पे बहुत मतलब स्टेटस लगाई थी जिसमें वो अपने शादी वाला फ़ोटो शेयर किया था, जिसमें बोली थी कि मेरा 2 साल में मेरी ज़िंदगी का क्या से क्या हो गया। और अपने पति का फ़ोटो लगाती है, अपना फ़ोटो लगाती है, उसके बाद बर्बादी में ननद को ऐड करती है। मुस्कान जो है बर्बादी, ऊपर में बर्बादी टाइटल लिखती है और ननद को ऐड करती है। यानी इससे एक बात तो कन्फर्म है कि इसका रिश्ता जो है, इसका जो शादीशुदा जिंदगी जो तबाह हुई है मुस्कान का, उसके पीछे का जिम्मेदार कोई और नहीं, मुस्कान की ननद है। और मुस्कान का पति तो बेवड़ा है ही है, ठीक है, पर बुद्धि है ही है। दूसरे के कहने के अनुसार अपने दिमाग में तो कोई चीज अटाएगा नहीं कि मेरा रिश्ता है, मेरा पत्नी है, मेरी बच्चा है, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को देखूं, अपने पत्नी और बच्चे के लिए स्टैंड लूं। मगर ये बेवड़ा इंसान, बस इसको खाली सिर्फ और सिर्फ पौवा का बोतल मिलना चाहिए। मगर खैर छोड़ो, जो भी कुछ भी हो, मुस्कान को 17 तारीख को डिवोर्स का तारीख बताया गया है, 17 जुलाई को। आज 16 जुलाई हो गया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये रिश्ता जो है संभल जाए, क्योंकि मुस्कान जो है इतना कुछ होने के बाद भी अपना एनिवर्सरी के तारीख नहीं भूली और सेलिब्रेट किया। अपना एनिवर्सरी बहुत ही सिंपल सादा में सेलिब्रेट किया और बहुत ज़्यादा दुखी थी, अपने बारे में बता रही थी कि मेरा जिंदगी जो है ना 2 साल में तहस नहस हो गया, पूरा बर्बाद हो गया मेरी जिंदगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि अभी भी मुस्कान जो है अपने पति को चांस दे रही है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसका रिश्ता सुधर जाए। मगर एक इंसान जो है पूरा झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा है, मगर सामने वाले पर्सन को शरीर में इतना अकड़ है कि उसको झुका ही नहीं जा रहा है। तो एक पर्सन को झुकने से रिश्ता तो नहीं चलेगी ना, झुकना तो दोनों को पड़ेगा, ठीक है। एक पर्सन जो है इस तरीके से अकड़ में टाइट है और एक पर्सन जो झुकते जा रही है, झुकते जा रही है, झुकते जा रही है, तो कितना बार झुकेगी, कितना झुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तय है कि मुस्कान चाहती है कि ये रिश्ता बचे। मगर यहाँ पर अब देखा जाएगा 17 तारीख को कि मुस्कान के साथ क्या होने वाला है। मगर एक चीज तो तय है कि अगर एक सास और एक ननद चाहेगी ना तो अपने बेटे का घर को बसा सकती है, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना कोई तीसरा पर्सन से नहीं बिगड़ा है, सास और ननद के ही बहकाने से बिगड़ा है, ठीक है। रही बात, अगर एक पत्नी शक करती है कि मेरा पति का किसी से अफेयर है या मेरा पति जो है किसी से इतना चिपक चिपक के बात ना करे, इतना मतलब घुल मिल के बात ना करे, जैसे कि एक पति भी अपनी पत्नी से उम्मीद लगाता है कि पूरा अधिकार जो है मेरी पत्नी के ऊपर सिर्फ मेरा ही है और कोई तीसरा पर्सन जो है मेरी पत्नी को हाथ ना लगा सके, ठीक है। पति को भी जलन होता है ना। तो अगर पत्नी इसे ये अधिकार मांगता है पति कि तुम किसी से हंस मुस्कुरा नहीं सकती हो, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर, तो पति को भी इस अधिकार को, पत्नी का इज्जत मान सम्मान तो रखना चाहिए ना, कि जिस बात से पत्नी को प्रॉब्लम हो रही है वो चीजें ना करे, वो चीजें ना करे। और साथ ही साथ यहाँ पे मुस्कान के तरफ से डिवोर्स की तारीख जो है, डिवोर्स का फाइल जो है नहीं दर्ज करवाया गया है। दर्ज किसके तरफ से करवाया गया है? मुस्कान का पति ने डिवोर्स का फाइल किया है, ठीक है। और यहाँ पर जब मुस्कान के डिवोर्स का जब डेट आता था तो मुस्कान के पति के साथ कौन जाता था? मुस्कान की ननद और मुस्कान की सास, ठीक है। और तारीख पे तारीख आती थी और वो जाता था और मुस्कान एक भी बार अभी तक नहीं गई। ये तो हार पार कर मुस्कान जो है 1.5 महीने पहले हार पार कर बहुत ज्यादा अति हो गई कि ये बेबड़ा को, मुस्कान का जो पति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ बोल रहा है मेरी तू एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई, तू एक अच्छी देवरानी नहीं बन पाई। मगर इस बेबड़े को कुछ नहीं दिखा कि मेरी पत्नी को कितना इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, मेरी पत्नी को ग्रुप बनाकर उसके चरित्र को आछलंग लगाया गया, ठीक है। और नंदोई, नंदोई को क्या लेना देना है भाई? एक सरहज से, साले की पत्नी से एक नंदोई को क्या लेना देना है? क्यों बीच में टपक रहा था? क्यों मुस्कान की मम्मी को गाली दे रहा था? क्यों मुस्कान को गलत दे रहा था, गाली दे रहा था, हैं?
और क्यों मुस्कान के घर पे जाके मुस्कान का फिट किया हुआ एसी को खोलवा रहा था, उसका एसी को बर्बाद कर दिया। अभी के रेट में एसी जो है मतलब 70-80 हजार के अंडर ही आता होगा, कितना भी सस्ता ले लो तो कम से कम 70 तो मान के ही चलो, सब कुछ गैस वगैरह सब कुछ भरवा के 80 लगा के चलो। इतनी महंगाई में उसने एसी लगवाया था बच्चे के लिए, और ये सारे एसी जो है तहस नहस करके आ गया। क्यों भाई? ये जब सुकून से 2 वक्त की रोटी खा रही थी तो इन सबको चुल क्यों मची हुई थी, क्यों मची हुई थी? मगर जो भी कुछ भी हुआ, सब कुछ को, सभी बातों को इग्नोर करके अभी भी मुस्कान जो है अपने रिश्ते को जोड़े रखने के लिए चांस देना चाहती है। उसके एनिवर्सरी से यही चीज पता चला है कि मुस्कान अभी भी अपने रिश्ते को चांस देना चाहती है कि सुधर जा, ठीक है, सुधर जा। और रही बात मुस्कान के बेटे का बर्थडे, यानी कृष्णा का बर्थडे है, तो किसी ने पूछा होगा कि आपके लड़के का बर्थडे कब है दीदी, तो मुस्कान ने बताया कि मेरा बेटे का बर्थडे जो है 19 जुलाई का है। मतलब इमोशनल होकर बोली कि मैं इस बार जो है अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाऊंगी, ठीक है, कैसे मनाऊंगी। और सोचने वाली बात है कि कैसे मनाएगी, वो कैसे मनाएगी जहां पर वो बच्चा जो है बिना बाप का है, और उसका बाप जो है बेवड़ा दूसरे के बच्चे को गोद में लेकर उसको बाप का प्यार दे रहा है, जो कि उस बच्चे को ऑलरेडी बाप है, मगर इस बेवड़े को, मुस्कान का पति को, अपने बच्चे को प्यार देने की बजाय दूसरे को बच्चे को गोद में ले लेकर रात दिन खिलाते रहता है, मगर अपने बीवी बच्चे को कभी याद नहीं आता कि मेरी बीवी बच्चे कौन से कंडीशन में, ठीक है। तो अगर सच में ये बेवड़ा को कुछ भी एहसास है, चाहे रियलाइज हो गई है, तो ये जरूर रिश्ते को सुधारेगा। 17 तारीख को, एक ही दिन बाकी है, कल है तारीख, ठीक है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, अगर सास और ननद चाहेगी तो ये रिश्ता टूटने से बचा सकती है, ठीक है, क्योंकि मुस्कान का पति जो है ना प्रबुद्धि है। माँ और बहन के बातों में आकर ये लड़का बहक चुका है, ठीक है, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, क्योंकि उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ इसके हाथ में पौवा का बोतल आना चाहिए, ठीक है, और इसको रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सारी सहूलियत सब कुछ उसको प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसको एहसास तो दिलवाया जाएगा कि भाई जब तक तू अपनी बीवी बच्चे को अपने पास नहीं ले आता, जब तक तू अपने बीवी बच्चे को कहना नहीं मानता, अपना घर नहीं बसा लेता, तब तक तू मेरे दहलीज पे पांव तक मत रखना। एक बहन अगर इस तरीके से बोले तो एक भाई का मजाल नहीं है कि अपनी पत्नी को ये छोड़ सके, अपनी बीवी और बच्चे को इस तरीके से छोड़कर या मतलब इस तरीके से बेवड़ा बाला जिंदगी जिए। तो 100 बात की एक बात, अगर मैंने बिना बात को घुमाए फिराए अगर मैं बात बोलूं ना, तो अगर एक माँ और एक बहन चाहेगी ना तो अपने बेटे का, अपने भाई का घर बसा सकती है। और अगर एक माँ और एक बहन नहीं चाहेगी कि मेरा भाई का घर बसे, तो वो कोई भी हर हालत में वो बसने नहीं देगी। ये बात कड़वी है मगर सच है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।